कोविड की लहर के वक्त महामारी के पैटर्न की लगातार भविष्यवाणी करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मणींद्र अग्रवाल का यह कहना है कि फिलहाल घबराने जैसी कोई बात नहीं है। भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था। तो इतने महीने में कोई विशेष इसका असर नहीं दिख रहा है भारत में। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। की आवश्यकता नहीं है, ये आईआईटी के प्रोफेसर कह रहे हैं। इस बीच हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां हैं? क्या लोग मास्क में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कल हमने संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को मास्क में देखा। एक बड़ा संदेश है, क्या इसको लेकर लोग सीरियस हैं? देखिए नेहा, फिलहाल मैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और चंडीगढ़ के बिल्कुल ही साथ हिमाचल लगता है और ईयर एंड होने की वजह से लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं और दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर हैं, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूं। एक तो मौसम की वजह से ज्यादातर फ्लाइट्स डिले हैं, दूसरा ये जो लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं दरअसल ये एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं। जब कर्मचारियों ने मास्क नहीं लगाया है तो ट्रेवलर और पैसेंजर्स की क्या हालत होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हाँ, सुरक्षाकर्मी जो दिखाई दे रहे हैं उन्होंने जरूर मास्क लगाया हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा नेहा कि कल की मीटिंग के बाद आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पर आदेश आ चुके हैं, नए दिशा निर्देश आ चुके हैं, जिनके मुताबिक जो भी विदेशी पैसेंजर आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनकी सैंपलिंग की जाएगी। अमृतसर एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसके बाद अब जो भी फ्लाइट्स आएंगी इंटरनेशनल और जो पैसेंजर्स होंगे उनकी रैंडम जो है सैंपल कलेक्शन होगा यहां पर और उनके सैंपलों को तुरंत लैब के लिए भी भेजा जाएगा। अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो उसके लिए भी अलग से इंतजामात यहां पर किए गए हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, क्योंकि हिमाचल और अमृतसर दोनों ही ऐसी जगह है जहां पर धार्मिक और पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं, लिहाजा यहां पर भी हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है बूस्टर डोज को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। दूसरा, सत्येंद्र लौटेंगे आपके पास, क्योंकि इस बीच बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या एक बार फिर से कोरोना पर सख्ती का दौर वापस आने वाला है, क्योंकि विपक्षी सूबों के स्वास्थ्य मंत्रियों की राय कुछ और ही। लहर बतौर माने या फैलने की बात माने तो देश में भी पहुंचेगा, छत्तीसगढ़ में भी पहुंचेगा, ये मान के चलना चाहिए। किस प्रकार का ये म्यूटेशन है जिसे हम F1.7 के नाम से अब पुकार रहे हैं, ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, तो ये कितना घातक होगा। डर भय की बात फिलहाल नहीं है ऐसी, क्योंकि कोई बीमार होता वैसा नहीं दिख रहा है, गंभीर रूप से बीमार, अस्पताल में भर्ती होना, किसी की ऐसी मृत्यु नहीं हो रही है कि कोरोना से मृत्यु हो गई, ये नहीं के बराबर प्रकरण है। नहीं, महाराष्ट्र में पैनिक की सिचुएशन कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ऑन पेपर जहां भी है तो महाराष्ट्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन में आपने हमारा प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा बम्बई में पेशेंट 0 है न्यू, बराबर है। और टोटल महाराष्ट्र का जो अभी स्ट्रेंथ है एडमिशन का ड्यू टू कोरोना वो 132 है सिर्फ होल महाराष्ट्र। तो डरने की कोई बात ये नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आई तो निश्चित रूप से गाइडलाइन जारी करेंगे। मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखना है, प्रोग्राम के आई पर स्थिति है ही नहीं, करेंगे क्या? जनता भी क्या कहेगी बिना उसके? तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आई देश में, हमारे प्रदेश में, तो पहले जिस तरह कोविड का हमने दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया वैसे करेंगे, जनता भी तैयार है। तो ऐसी स्थिति आएगी तब है, अभी से जनता को हम क्या कहें? ये तो एक तरह से पत्र लिखा है हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, उस राजनीति से प्रेरित है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारा राज्य पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए अब अपने आप को सक्षम बना चुका है। लेकिन ये समय जो है ये मैं समझता हूं कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसको लेकर हम बहुत जरूरत से ज्यादा चिंतित हो जाएं। लेकिन हाँ, हमारी नजरें हैं और हम लोगों ने, हमारे एसीएस साहब ने सारे उपायुक्तों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं।